गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्यास कोचिंग क्लासेस। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल व्यास कोचिंग क्लासेस पर काफ़ी दिनों के बाद आपके पास आना हो पाता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैं लाइव आया था उसमें मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था, बट मैं अब आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में एकदम इजी तरीके से, जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। और इंग्लिश मीडियम टाइप में जब बच्चों के सामने टेंस आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से उसे रिकॉग्नाइज करना है और किस तरीके से उसे समझना है। इसके बाद इसी वीडियो में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे बनाते हैं, या एक अलग से वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। देखिए, सबसे पहले हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। हम जैसा कि जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बता रखा है कि सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। आप उन वीडियो को देखकर समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई भी नेम हो, मतलब किसी भी आपका नेम, मेरा नेम, किसी भी पर्सन का जब नेम आ जाता है तो उसके साथ हम हैज यूज करते हैं। उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। बट जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तब हम हैव का यूज करते हैं, लाइक आई, वी, यू, दे। देखिए, मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं, आई, वी, यू, दे। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। मोर देन वन ऑब्जेक्ट, कोई भी हो, मोर देन वन, एक से ज्यादा जब आ जाता है तब हम हैव का यूज करते हैं। और ही, सी, इट, ही, सी, इट एंड पर्सन्स नेम, या कोई भी सिंगल पर्सन हो, कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। यहां पर ऑब्जेक्ट का मतलब मैं सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, लाइक टू बी दैट द थिंग। मैं एक थिंग की बात कर रहा हूं। कोई भी एक पर्सन की बात जब की जाए या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात जब की जाएगी तो वहां पर हम हैव का यूज करेंगे। ओके, आई होप सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी आप सबको। बट अब मैं स्ट्रक्चर वाइज आपको बताऊंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सच्चा साथी होता है। इसके बिना ये टेंस नहीं बनता। तो फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना नहीं भूलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंपल ट्रिक में कि जिसके लास्ट में, एकदम लास्ट में परफेक्ट लगा होता है, वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर आता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया हुआ था कि जहां पर लास्ट में परफेक्ट आएगा वहां पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। अब पॉजिटिव में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन सा? जो ऊपर मैंने आपको बताया, या तो ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, या आप जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप टेंस में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है सब्जेक्ट। वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो वहां पर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट यूज किया है हमने। हम देखते हैं कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट यूज किया है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज का यूज करते हैं, और प्लूरल होगा तो हैव का यूज करते हैं। मैंने आपको भी जस्ट बताया था। बट सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का।
वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद, जस्ट थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम यूज करते हैं अदर वर्ड्स। ये होता है पॉजिटिव टेंस। अब आप नीचे देख सकते हैं पॉजिटिव टेंस का मैंने एग्जांपल राइट कर रखा है, ही हैज डन हिज वर्क। ही हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है ही, और मैंने देखिए ऊपर आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट होते हैं, तो मैंने इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है ही, इसलिए मैं ही के साथ हैज का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? मैं ही के साथ हैज का यूज करूंगा। बट अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर लेता, आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, या मैं कह देता राम एंड श्याम, कोई भी दो पर्सन की मैं बात कर लेता, वो तो वहां पर भी मैं क्या करता? तो वहां पर मैं हैव का यूज करता। क्यों? क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पर हम हैज का यूज करते हैं, और जहां प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहां हैव का यूज करते हैं। तो ही हैज। अब डन क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, इसलिए। और हिज वर्क, इसके बाद मैं लास्ट में यूज कर दूंगा डन हिज वर्क, अपना कार्य, उसने अपना कार्य कर लिया है, इसका मतलब हो गया ही हैज डन हिज वर्क। अब आप नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेम हैज और हैव, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्टली वॉच इट, योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। आपको देखना होता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर प्लूरल होगा तो हैज लगा दीजिएगा, और सिंगुलर होगा तो हैज लगा दीजिएगा, और प्लूरल होगा तो हैव लगा दीजिएगा। उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, हैज, हैव प्लस नॉट, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सेम प्रोसेस होती है। आप नीचे देख सकते हैं ही हैज नॉट डन हिज वर्क, मैंने क्या कर दिया? ही हैज नॉट डन हिज वर्क। अब जब मैंने इसका नेगेटिव चेंज किया, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, और प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी टेंस आपको दे दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करके नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। यस नो टाइप क्या होता है, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि जब हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे और उसका आंसर यस और नो में निकले, जब हमसे किसी ने कोई आंसर पूछा, सॉरी कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने उसे आंसर दिया यस, या मैंने आंसर दिया नो, तो वो यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और इनको हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाकर हम बना देते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम आगे लगाकर इस टेंस को बना देते हैं, इस सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। आप इंटेरोगेटिव में देखिएगा, सबसे पहले हैज या हैव, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मैंने फिर बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही हम हैज हैव का यूज करते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगाइएगा, और प्लूरल है तो हैव लगाइएगा। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हैज हैव का यूज कर देंगे यस नो टाइप में, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? अदर वर्ड्स यूज करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना है, क्योंकि इसके बिना भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आई होप मेरी बात पूरी तरीके से क्लियर हो रही होगी, और बीच में जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं उन्हें माफ कीजिएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब नीचे देखिए मैंने लिख रखा है यस नो टाइप। यस नो टाइप में देखिए हैज का यूज कर दिया। क्यों किया मैंने हैज का यूज?
क्योंकि मैं पहले से ही सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर हैज का यूज कर दिया। हैज ही डन हिज वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। और इसी तरीके से इंटरोगेटिव यस नो टाइप का जब मुझसे नेगेटिव बनाने के लिए बोला जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, हैज ही नॉट डन हिज वर्क, हैज ही नॉट डन हिज वर्क। बस मैंने क्या किया, हैज ही, सबसे पहले हैज का यूज कर दिया, उसके बाद ही का यूज कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने नॉट का यूज किया है। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं यस नो टाइप नेगेटिव क्वेश्चंस में, यस नो टाइप नेगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा WH टाइप। ध्यान से देखिए, एक ही वीडियो में आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा कुछ आपको नहीं समझना है, बस आपको यह देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, और हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज करते हैं। When has he done his work, ये मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, when, why, what, how many, where, ये हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, ये सब क्या होते हैं, जब इनसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो ये हमारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए सेम वही प्रोसेस मैंने नीचे की हुई है, मैंने यहाँ पर वैन का यूज किया है। वैन हैज ही, वैन, उसके बाद हैज, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ही चल रहा है मेरा, तो वैन हैज ही डन हिज वर्क। ये हो गया हमारा WH टाइप क्वेश्चंस। और इसका नेगेटिव बनाने के लिए आफ्टर द सब्जेक्ट we use not, so this sentence is easily make in negative tense, negative sentence। I hope आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। मेरी कोशिश चल रही है कि आपको अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि और सिंपल मेथड आपके लिए लेकर आऊं, जिससे आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में आ रही परेशानियां आसानी से दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच।